जय माता दी सभी भक्तों को। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में। पहले तो आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। यह गुप्त नवरात्रे आपके जीवन में मंगलमय हो, आपका कल्याण करे, धन दान से माता रानी सभी का घर भंडार भरे, झोली भरे। तो पहले हम गुप्त नवरात्रों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर एक विशेष साधना के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 प्रकट नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे। तो गुप्त नवरात्रे के बारे में बात चल रही है। देखिए, इन नवरात्रों का नाम ही गुप्त नवरात्रे हैं। तो यह गुप्त नवरात्रे से ही हमको समझ जाना चाहिए कि इस गुप्त नवरात्रों में हमको अपनी साधना गुप्त रखनी है, छिपा कर रखनी है, और यह साधना हमको किसी को भी नहीं बतानी है। इस समय पर माता रानी की विशेष सिद्धियों के लिए, विशेष और ऑरा प्राप्त करने के लिए पूजा की जाती है। और इसी समय पर सिद्ध पुरुष, दिव्य संत विशेष विशेष प्रकार की पूजा से तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इस समय पर देवियां शक्तियां पृथ्वी पर विचरण के लिए आती हैं, भ्रमण के लिए आती हैं और अपने साधकों का कल्याण करती हैं। तो गुप्त नवरात्रों के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया, साधना को आपको गुप्त रखना है। अब इस समय पर यदि आप माता रानी के साथ कुछ विशेष देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना ज़्यादा फल बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम इस पूजा में गणेश भगवान की भी पूजा जोड़ देते हैं और भैरव जी की पूजा जोड़ देते हैं, हनुमान जी की पूजा जोड़ देते हैं, तो आप ये मानिए इस पूजा का इतना प्रभाव बढ़ जाता है, इतना प्रभाव बढ़ जाता है कि प्रबल से प्रबल शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होगा, आपके सामने घुटने टेक देगा। सभी कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी, कार्य की सिद्धि होगी। तो सर्वप्रथम क्या करें, गणेश भगवान की भी आप इसमें पूजा करें। मैं आपको बताता हूँ पूजा कैसे करनी है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। माला से संभव हो सके तो रुद्राक्ष की माला से आप इसका नाम जप करें। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप बिना माला के भी आप जाप कर सकते हो। अब इनके साथ में हमें भैरव जी की भी साधना करनी है और भैरव जी के साथ साथ हमें हनुमान जी की भी साधना करनी है। क्योंकि देखिए, जैसा कि आपको पता है, गणेश भगवान ने माता अपनी माता के खातिर अपना मस्तक भी कटवा दिया था। यह इनकी आज्ञा से तुरंत तत्क्षण इनके भक्त के पास पहुंच जाते हैं। माता पहले अपने पुत्रों को ही आज्ञा देती हैं कि जाइए मेरे भक्त का कार्य करके आइए। तो गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, पूजा पाठ में भी विघ्न नहीं आएगी, आपके किसी भी प्रकार का विघ्न ये उत्पन्न नहीं होने देंगे। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ये आपको रिद्धि सिद्धि भी देंगे और बुद्धि के दाता हैं। भैरव जी की भी आप पूजा करें, एक बार भैरव चालीसा पढ़ें। अगर आप गंग गणपति का मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप गणेश चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अब हनुमान जी की और दुर्गे माँ की पूजा थोड़ी हमें इसमें विशेष करनी है। तो विशेष पूजा क्या है कि कम से कम हमें 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और हमें 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इसमें विशेष ध्यान देने वाली जो बात है वो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमको पहले स्थान और पवित्रता, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो किसी एक पवित्र स्थान को आप चुन लीजिए और वहाँ गाय के गोबर से लीप कर माता की चौकी, माता की तस्वीर को स्थापित कर कर फूल माला दूध नैवेद्य अक्षत जैसे भी आप पर बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार माता को प्रसन्न करिए।
ठीक है, अगर ना भी कुछ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माता बाप की भूखी है। भगवान कभी भी किसी प्रसाद भोग इनके भूखे नहीं होते हैं। भगवान हमारे स्वयं के समर्पण के भूखे होते हैं कि हमारा समर्पण कितना है। अब इसमें हम समय क्या रखें? तो देखिए, माँ की पूजा करने के लिए कोई भी समय नहीं है। आप किसी भी समय कर सकते हो, जैसे जैसा कि आप सभी जानते हो। पर जब हम किसी मंत्र उच्चारणों के द्वारा, किसी अनुष्ठान के द्वारा या संकल्प के द्वारा किसी कार्य की सिद्धि के लिए या स्वयं की सिद्धि के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें हमें विशेष स्थान और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। तो स्थान मैंने आपको बता ही दिया। समय अगर आप संध्या का चुनें तो अति उत्तम रहेगा। अब इसमें हमको क्या करना है, हमें इसमें सावधानियां क्या बरतनी है? देखिए, सबसे बड़ी सावधानी है इसमें ब्रह्मचर्य। आप ब्रह्मचर्य में निरंतर रहोगे, 4 5 दिन 10 दिन 20 दिन, ये ब्रह्मचर्य नहीं होगा। विशेषकर जो कवारे लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको तो निरंतर ये मानिए ब्रह्मचर्य में रहना है। अगर गृहस्थ हैं तो अपना 9 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अपना ब्रह्मचर्य संपर्क में स्त्री, अपनी ही स्त्री के आ सकते हैं। ये यहाँ मैं किसी और स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी उन लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए। लेकिन जो कवारे युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनको निरंतर ब्रह्मचर्य में रहने की आदत डालनी होगी, जब भी मज़ा आता है। सिद्धियाँ तो आपको मिल जाती हैं, सबसे मेन चीज़ है उन सिद्धियों को संभाले रखना। जैसे कि अभी हम बच्चा अपनी माँ से, ये मानिए 1 लाख रुपए मांगे, और माता पर अगर होंगे तो वो माता अपने बच्चों को दे देती है। लेकिन बच्चा उस पैसे का सदुपयोग करना नहीं जानता, तो वो पैसे को गलत जगह पर ही खर्च करेगा। इसी प्रकार हम सिद्धियां तो ले लेते हैं, पर मेन चीज़ है हम उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर में रोक के नहीं रख पाते हैं। हमारा जहाँ ब्रह्मचर्य टूटा, हमारी सारी शक्तियाँ निकल जाती हैं, हमारे शरीर से एक तेज निकल जाता है, ये मानिए। तो उस तेज को रोकने के लिए निरंतर आप ब्रह्मचर्य में रहने की कोशिश करें। और ब्रह्मचर्य अपने आप में एक पूर्ण साधना होती है। ब्रह्मचर्य हमारे कई प्रकार का होता है। वाणी का भी ब्रह्मचर्य होता है, नेत्रों का भी ब्रह्मचर्य होता है। हमारे ये मानिए पूरे बॉडी से ही, पूरे शरीर से ही ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य में हमें किसी भी प्रकार की, किसी भी इंद्रिय से कोई भी त्रुटि नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। किसी भी अंग, हमें अपनी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य को भंग नहीं करना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य ये सबसे बड़ी पूजा होती है। मैं ब्रह्मचर्य पर हर साधना में, अपनी हर पूजा में अपने साधकों को ब्रह्मचर्य के बारे में काफ़ी जोर देता हूँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक पूर्ण साधना होती है। जैसे कि सिद्धियाँ लेना एक बहुत आसान चीज़ है। पिता की संपत्ति पर, माँ की संपत्ति पर पुत्र का, पुत्री का अधिकार होता है। तो ये सब सिद्धियाँ भक्तों के लिए ही होती हैं। और मेन चीज़ है इनको रोके रखना, इनका इस्तेमाल करना, उस चीज़ का सदप्रयोग करना। देखिए, भस्मासुर ने भोलेनाथ से आशीर्वाद ले लिया था, और भस्मासुर की ये सिद्धि भस्मासुर को ही भस्म करा गई। उन्होंने अपने ऊपर ही वो करा। तो धर्म हम ऐसी दोधारी तलवार है, या तो ये रक्षा करती है आपकी, या ये स्वयं का विनाश कर देगी। तलवार को आप चला नहीं पाओगे तो जाहिर सी बात है आपके भी लगेगी। ठीक है, तो धर्म एक शस्त्र है, ये मानिए। तो इसको चलाना भी आना चाहिए, इसका पालन भी आना चाहिए, केवल लेना नहीं आना चाहिए। भगवान से रोकर, व्रत उपवास कर कर, किसी भी तरीके से बंधन में लाकर भगवान को कोई चीज़ प्राप्त नहीं करी जाती है, उसके लायक बना जाता है। ठीक है, तो लायक कब बनोगे आप? जब आप ब्रह्मचर्य में निरंतर आते रहोगे, आपका चरित्र पवित्र होने लगेगा। और चरित्र पवित्र सबसे बड़ी साधना है। भगवान को केवल चरित्र ही प्यारा है, माँ हो या भगवान हो। तो इसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप, ब्रह्मचर्य का पालन। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही यही होता है
कि इस साधना को आप छुपा कर रखें, क्योंकि साधना छुपाने से बढ़ती है और छुपाने से घटे जाती है। तो इसलिए इसको छुपा कर रखें। इस साधना जो हम कर रहे हैं, जिस समय भी हमारा गुप्त नवरात्र है, तो गुप्त ही रखी जाए। किसी को भी आप हो सके तो अपने घर में भी किसी को ना बताएं। जो भी आप संकल्प लें, 11 बार हनुमान चालीसा, 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें निरंतर। आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की आप सभी को बधाई हो। माता रानी आपका कल्याण करे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।